अस्सलाम अलैकुम। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है या शहर की तरफ भागता है। जब कभी मुसीबत आनी हो तो कैसे आती है, इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। स्टोरी कभी भी हो, कोई भी किस्सा हो, कहानी हो, उसको एंड तक सुनिए तो आपको एक तो समझ लगेगी, दूसरा मजा भी आएगा। पढ़िए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। अबू खलीफा सऊदी अरब से अपना वाकया बताते हैं कि बचपन के दोस्त हम लोग कैसे थे, बड़े हो के कहाँ गए कहीं पता नहीं। शादियां हो गई, सब अपने अपने कामों में बिजी मशगूल। 2008 में मैं जाता हूँ जानवरों की मंडी में, तो मुझे वहां पर मेरे एक बचपन के दोस्त से मुलाकात हो जाती। कैसे हो, ठीक हो, कहाँ हो? बस यार ऐसे ही मसरूफियात, तुम सुनाओ। मैं यार क्या, मैं तो सहरा में, मेरा वहां पर डेरा है जहां पर मेरे ऊंट हैं, उन्हीं से मेरा गुजर बसर होता है। नंबर एक्सचेंज होते हैं, नंबर लेते हैं, बातें होती रहती हैं कभी कभार। इसी दौरान नवंबर का महीना आता है। अब नवंबर का महीना जो है वो सहरा बहुत ठंडा होता है। लोग अमूमन सहरा में जाके तो रातें गुजारते हैं। ऐसे ही मेरा दोस्त जो था खालिद, उसके साथ राब्ता होता है। वो कहता है यार इधर आओ, मेरे पास आओ और माहौल जो है, मौसम एंजॉय करो। और फ़िलहाल मैं ऐसे ही करता हूँ। वो मुझे अपनी लोकेशन भेजता है, मैं छुट्टी का दिन का इंतज़ार करता हूँ कि ड्यूटी से छुट्टी हो तो मैं उसके पास जाऊँगा। खालिद की भेजी हुई लोकेशन के ऊपर मैं जाता हूँ, जो कि रास्ता 2 से ढाई घंटे का था, कच्चा सहरा का रास्ता। जब मैं जाता हूँ, खालिद कहता है यार तुमने बहुत देर लगा दी, इतना टाइम तो नहीं लगता। कहता है यार जो तुमने मुझे लोकेशन भेजी उसी के ऊपर आया हूँ। यार तुम दूसरे रास्ते से आ जाते तो वो बेहतर था, जल्दी आ जाना था। क्या मुझे क्या पता, मैं तो जो लोकेशन ने बताया मैं उसी रास्ते पे आया हूँ। हाल में हम बैठे, खाना खाया, सारा दिन बातें करते रहे। रात हुई, रात का खाना खाया और 11 बजे मैंने कहा ओके अब मैं वापस घर जाता हूँ। तो खालिद ने कहा देखो अभी तुम इस रास्ते से नहीं जाना। खालिद ने उसको एक रास्ता बताया, अबू खलीफा को, कि इस रास्ते से जाओ, ये रास्ता शॉर्टकट है, ये तुम्हें जल्दी मेन हाईवे के ऊपर पहुंचा देगा। अलमुहम निकलता हूं वहां से। अब जो ये रास्ता है, ये रास्ता ऐसे था कि कच्चा, अंधेरा, हर तरफ अंधेरा है। उस दिन, उस रात चांद भी नहीं था, इस कदर अंधेरा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइटिंग जहां तक थी वहां तक मुझे नजर आता था, उसके अतराफ में, साइडों में कुछ भी नजर नहीं आता। काफी आगे गया तो एक गाड़ी खड़ी है रास्ते में। गाड़ी पुराने मॉडल की थी। देखा कि यार किसी की गाड़ी यहाँ खराब हो गई है, तो वो यहाँ आसपास होगा, चलो मैं उसकी मदद करता हूँ, उसको ले जाता हूँ साथ। मैं उतर के आवाजें देता हूँ मगर वहां कोई नहीं था। चलो ऐसा है कि शायद वो काफी देर पहले गया हो, मुझे रास्ते में मिल जाएगा।
लेकिन मैं रास्ते में जाता हूँ, वो मुझे कहीं कोई बंदा नहीं मिलता। अब मेरी नज़र मेरे मीटर के ऊपर है कि मेरा पेट्रोल बहुत कम है। जब मैं आया था तब मेरे पास आधी पेट्रोल की टैंकी थी, उसमें आधा उधर यूज़ हो गया, आधा रख। यार पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? अभी पता नहीं कि ये कच्चा रोड कितना बाकी है मेन हाईवे पर जाने के लिए। खैर मैं जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मुझे दूर से एक लाइट नजर आ रही। करीब जाता हूँ, हाँ ये पेट्रोल पंप है। लेकिन वो मैं जिस रास्ते पे जा रहा था उससे हटके था, यानी राइट साइड को एक कच्चा रोड और निकल रहा था, वो उसके ऊपर जाना पड़ा मुझे। खैर मैं गया, पेट्रोल पंप है, लाइटें चल रही हैं, लेकिन मुझे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यहाँ बंदे कैसे होंगे कि ये सहरा है और यहाँ रात को किसने आना है? तो दिन को कोई आता होगा तो यहाँ से पेट्रोल डलवाता होगा, वरना तो रात को कौन आएगा। चलो मैंने गाड़ी खड़ी की, हारन दी, मगर कोई नहीं आया। उतर के आवाजें दी, कोई लेबर है, कोई बंदा है, कोई वर्कर है यहाँ पर, लेकिन कोई किसी की आवाज मुझे नहीं आ रही। तो सामने कमरे में लाइट चल रही थी जो इनका ऑफिस था। मैं ऑफिस में गया, वहां कोई नहीं। ऑफिस के साथ एक छोटा कमरा और था, यानी वो ऑफिस ऐसे था कि छोटा सा हॉल था, उसके पीछे कमरा। अब जब मैं पिछले कमरे में जाता हूँ, लाइट वहां पर भी चल रही थी, लेकिन वहां पर भी कोई बंदा नहीं। आवाजें देता हूँ मगर कोई नहीं। कहा कि चलो ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही जाके पेट्रोल डाल लेता हूँ, जितने का पेट्रोल होगा उतने पैसे मैं वहां रख देता हूँ। तो जब वो मालिक आएगा या कोई इसका वर्कर आएगा, वो देखेगा पैसे यहाँ पर है, वो उठा लेगा। मैं जाके पेट्रोल डालने शुरू करता हूँ, लेकिन क्या है कि पेट्रोल नहीं आ रहा। अबे यार एक और मुसीबत, इन लोगों ने मशीनें बंद कर दी हुई हैं, क्या है क्या है। चलो ऐसा करता हूँ, खालिद को फोन करता हूँ कि यार मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर, मुझे पेट्रोल पंप पर हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो देखो मुसीबत मेरे ऊपर कोई एक नहीं आ गिरी, मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें आई ये सुनो आप। मैं मोबाइल पकड़ा, मेरे मोबाइल की 1% बैटरी है यार। वहां बातों बातों में मैंने मोबाइल चार्ज नहीं लगाया। खैर फोन नंबर डायल करने लगा हूं, मोबाइल बंद। अबे यार ये क्या, अब क्या करूं? तो कहा कि चलो ऐसा करता हूं कि निकलता हूं यहां से, रास्ते में कोई पेट्रोल पंप मिलेगा वहां तक, और अगर रास्ते में गाड़ी बंद भी हो गई तो फिर वहीं सो जाऊंगा जब तक कि कोई मेरी मदद के लिए ना आए। जहां तक ये पेट्रोल चलता है चलेगा। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। चार्जिंग फुल है, बैटरी सामने नजर आ रही है, लेकिन सेल्फ जो है, सेल्फ हिलता ही नहीं, आवाज नहीं देता। अबे जैसे बैटरी बिल्कुल बैठ गई है। अबे यार एक और मुसीबत। क्या हुआ, मैं गाड़ी से निकला, बॉनेट उठाया, देखता हूँ कोई फ्यूज वगैरह उड़ गया होगा, कोई तार उतर गई है, क्या है देखता जाके। वो फैलन में उतरा, जाके मैंने बॉनेट उठाया और मुंह नीचे करके वही अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी वो पेट्रोल पंप की थी उससे मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फ्यूज सारे सही हैं, या मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे देखा तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा है। तो मैं डरा, मैंने कहा चचा क्या है यार, आप मुझे डरा दिया। कहता वो वहीं खड़ा है, मेरी तरफ देखते जा रहे। चचा यार ये क्या, मुझे कम से कम आवाज तो दे लो।
मैं अचानक तुम्हें देख कर डर गया। तो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा चचा मैं यहाँ आया हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए। मैं असल में अपने दोस्त के पास गया हुआ था, वहां से वापसी आया तो पेट्रोल जो है वो कम है मेरे पास बहुत ज्यादा, जबकि मैं आया किसी और रास्ते से था। जब मैं अपने दोस्त के पास गया उसने मुझे कहा कि इस रास्ते से जाओ तो तुम्हें आगे मिलेगा। कहता है उस बुड्ढे ने मुझे कोई बात नहीं कही, उसने कहा ठीक है, ऐसा कहा और सीधा उसी ऑफिस की तरफ चला गया। मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है, मुझसे तो पूछो मुझे क्या चाहिए, जब मैं पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ मुझे डाल दो। मैंने कहा यार लगता है ये जो है ना उम्र की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो छोड़ अब मैं इसको क्या कहूँ। मैंने उसको काफी आवाजें दी जब वो जा रहा था, चचा चचा, लेकिन वो ना उसने पीछे मुड़ के देखा ना वो मेरी बात का जवाब भी दे रहा, सीधा अपने ऑफिस में। क्या करूं? खैर मैं वापस गाड़ी में आता हूँ, कहता हूँ अभी क्या करूं, फिर ऐसा करता हूँ ठीक है यही सो जाता हूँ, सुबह होगी जब यहाँ पर आएंगे बंदे तो मैं पेट्रोल डलवा लूंगा उनसे, तो सोता हूँ। या फिर ऐसा करता हूँ कि गाड़ी में से जो है कोई चार्जर वगैरह तलाश करता हूँ, जाके रूम उसके कमरे में ऑफिस में जाके मोबाइल चार्ज लगाता हूँ और उसको फोन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने डैशबोर्ड में इधर उधर देख रहा हूँ चार्जर किधर गया, तो मुझे ना जलने की स्मेल आ रही है, जैसे माचिस किसी ने जलाई हुई हो, तो मुझे जलने की स्मेल आती है। मैंने कहा ये जलने की स्मेल कैसे, किधर से आ रही है, क्या जल रहा है? तो मैं ऐसे ही ना नीचे अपने ध्यान डैशबोर्ड में देख रहा हूँ, यहां मैं सीधा हुआ कि स्मेल मुझे कहां से आ रही है, वो सामने औरत खड़ी है, काली और काला बुर्खा पहना हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने ये पढ़ा, वो औरत मेरे सामने गायब है। ये मेरा वहम है क्या? ये नहीं जो मैंने देखा ये मेरा वहम है, ख्याल है मेरा? ये क्या था? ये सोच रहा हूँ ये क्या है यार। तो दोबारा मैं नीचे देख रहा हूँ चार्जर किधर गया, अभी तो मैंने इधर रखा था। कहते मैं ऐसे पीछे मुड़ के पीछे देखने लगा हूँ कि पिछली सीट पे तो नहीं। वो औरत जो मैंने सामने देखी वो साथ वाले दरवाजे पे खड़ी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ये पड़ा और मेरे लेफ्ट साइड पे दरवाजा खड़कना शुरू हो गया। ये क्या? इधर देखा, ओ काला कुत्ता, लेकिन आम कुत्तों से बड़ा साइज, वो दरवाजे के ऊपर नाखून मार रहा है, हाथ मार रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहा हूँ, वो औरत गायब, कुत्ता ये कर रहा है। यार ये क्या है मेरे साथ, ये क्या, कहां से कुत्ता आ गया? इसी अथना में कुत्ता भी गायब। वो सामने बच्चे भागते हुए खेल रहे हैं, दो बच्चे, और वो उसी कमरे के पीछे जाके गायब। लोग आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उस कमरे की तरफ जाते, कमरे के पीछे जाते हैं गायब। औरतें बूढ़े ऐसे यानी काफी लोग आ जा रहे हैं, और उसी कमरे में जो वो उनके ऑफिस का पिछला कमरा था उसमें उसके पीछे दीवार के ऊपर जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। मैंने कहा खैर मैं सोता हूँ, सुबह देखी जाएगी। मैं लेटा हूं, अपना कपड़ा मैंने आंखों के ऊपर रख लिया, किसी ने जोर से मेरी गाड़ी को कोई चीज मारी, डर गया, यकदम मैं उठा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इधर उधर देखा, किसने कुछ मारा? कोई भी नहीं। आगे पीछे इधर उधर देख रहा हूं, कोई भी नहीं। शायद मेरी आंख लगी है और मुझे
वहम है मेरे कि ये कोई चीज मेरी गाड़ी को लगी। वो बुड्ढे ने मुझे डराया हुआ है, वो औरत मैंने देखी उसने मुझे डराया हुआ है, ये क्या है? तो मैं अपने शीशे के गाड़ी के जो शीशा लगा हुआ है पीछे देखने के लिए पीछे देखता हूँ, अल्लाह वो औरत जो पहले सामने खड़ी थी फिर उस वहां पर खड़ी थी, वो ये मेरी पिछली सीट पे बैठी हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस कदर खौफनाक उसकी शक्ल, जो ही मैंने अऊज़ु बिल्लाह पढ़ी, वो इस कदर खौफनाक आवाज में चीखी कि मैं उसकी चीख से बेहोश। मैं बेहोश, मुझे नहीं पता मैं किधर हूं किधर। मुझे उठाते हैं दो पुलिस वाले। जब मैं उठता हूँ देखता हूँ मेरी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये किसने शीशे तोड़े? हाँ क्या, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? नशा करके रात को यहाँ पर ही सोया हुआ है? कहता है नहीं मैं नशा नहीं करता, मैं कुछ नहीं पीता पिलाता। मेरे साथ ये माजरा हुआ कि मैं यहाँ पर आया था पेट्रोल डलवाने के लिए। कहते किस कहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आए? कहते यार मैंने देखा वो पेट्रोल पंप तो वीरान है, वो खराब मशीनें, किस जमाने की, कितने सालों पहले वो है। वो पुलिस वाले मेरा यकीन नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं आया हूँ फलानी फलानी जगह से, मेरा मोबाइल भी बंद था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो कहते हैं हमने तेरा कितना दरवाजा खटखटाया, तूने दरवाजा नहीं खोला, आखिर तुझे तोड़ के उठाया। तो तुम एक काम करो, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारा हम टेस्ट लेंगे कि तुमने रात को कोई नशा किया हुआ था क्या था। उसने कहा ठीक है मुझे ले जाओ, पर मेरी गाड़ी नहीं चलती। मैंने कहा देखते हैं, अगर गाड़ी चलती है ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग वेंच भेज के तो उठा लेंगे। कहता है गाड़ी स्टार्ट की। भाई गाड़ी पहले स्लॉट में स्टार्ट, यही गाड़ी रात को स्टार्ट नहीं हो रही, अभी कैसे स्टार्ट हो गई? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब पुलिस वाले वो जो आगे कह रहे थे, जिनको मैंने कहा था कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो कह रहे नहीं तो अभी कैसे स्टार्ट, वो उनका मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं। तो वो मुझे लेके पुलिस स्टेशन चले गए। वहां जाके हॉस्पिटल में मेरा उन्होंने टेस्ट लिया, कोई नशा नहीं किया हुआ, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जाओ। लेकिन देखो अगर रात को, अगर हम लोग सुबह वैसे भी वहां पर विजिट चक्कर लगाने ना जाते तो तुम तो वैसे ही मर जाना था दम घुट के, क्योंकि उस जगह के ऊपर ना कोई सुबह जाता है ना कोई रात को जाता है। हम लोग तो वैसे मामूल का गश्त कर रहे थे, तो कहा कि चलो उधर से भी होके आते हैं, तो तुम मिल गए, वरना वो उधर तो कोई भी नहीं जाता। अब मुझे बताएं कि मैं आज के दिन भी मैं ये सोचता हूँ, अबू खलीफा बताते कि वो मैंने ख्वाब देखा था या मेरा वहम था, मुझे नहीं पता कि वो क्या था। बहरहाल मेरे साथ ये हो गया। दोस्तों कैसी लगी अबू खलीफा की स्टोरी? लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।